हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। आज सीटेट और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है 1 से 2 नंबर का कि सरलीकरण से आता है। किससे आता है? सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से आता है। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन जब हम देखते हैं, एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है, जैसे 2+2 / 2 यानी 2 + 2 / 2, इसको जब हम लोग हल करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद भाग करते हैं, जो मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या होता है? गलत हो जाता है। लेकिन जब हम लोग सरलीकरण का रूल पढ़ लेंगे, सरलीकरण कैसे करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। ये एग्जाम्पल मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर हम सही बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2+2 / 2 अगर रहेगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमको डिवाइड का काम करना है। ये अभी सीखेंगे कैसे। यानी डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं, अंश को हर को अंश कर देते हैं। तो ये और ये जब मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2+ यहाँ कितना बचा है 1 इक्वल कितना हो जाएगा, आंसर मेरा 3 होगा। ये जो है मेरा क्या है, सही है। ये क्या है, सही है। लेकिन हम देखते हैं अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको ये पता नहीं होता है कि बोर्ड मास क्या होता है। सरलीकरण का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग बोर्ड मास के थ्रू कैसे बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज बोर्ड मास को देखेंगे। क्या देखेंगे? बोर्ड मास। तो लिखते हैं क्या, बोर्ड मास, BODMAS। तो बोर्ड मास के जब बोर्ड मास हम लोग जब जान जाएंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, तो कभी भी मेरा जब सरलीकरण वाला क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, सरलीकरण वाला क्वेश्चन आएगा, तो कभी भी मेरा गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बोर्ड मास को जान जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि पहले जोड़ना होगा या पहले घटाना होगा या पहले गुना करना होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं यहाँ कि बी से क्या होता है हम लोग का, ब्रैकेट, BRACKET। क्या होता है? ब्रैकेट। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोष्ठक। क्या बोलेंगे? कोष्ठक। याद रहेगा, कोष्ठक बोलेंगे। उसके बाद ऑफ उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑफ। यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, का बोलेंगे। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, डिवाइड, DIVID, डिवाइड। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, भाग। और इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई या मल्टीपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीपल यानी गुना इसको बोलेंगे। ठीक। अब जब यहां इसको देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एड या एडिशन। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, जोड़। और इसको क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT। इसको क्या बोलेंगे, घटा। जब हम लोग बोर्ड मास को जान जाएंगे, बोर्ड मास होता क्या है, तो हम लोगों का कभी भी जो भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, सरलीकरण से क्वेश्चन आएगा, वो कभी भी मेरा गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन, जैसे सिंप्लीफिकेशन को जानने के लिए बोर्ड मास का जानना जरूरी है, तभी जाकर के मेरा सिंप्लीफिकेशन का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा सही होगा। तो एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले इधर से चलेंगे। किधर से, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं चलेंगे। किधर से चलेंगे, बाएं से दाएं। ये नहीं कि दाएं से बाएं चलेंगे। अगर बोर्ड मास जानने के बाद भी आप अगर दाएं से बाएं चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का सारा मैथ जो बनेगा आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग किधर से चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो अगर सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन जब भी आए तो आप उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर उसमें कहीं भी आपको ब्रैकेट रहेगा यानी कोष्ठक रहेगा, क्या रहेगा, कोष्ठक रहेगा, तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर का आपको सॉल्व करना है, हल करना है। उसके बाद ऑफ अगर रहेगा, हिंदी में अगर का लिखा रहेगा, का वाला को हल करना है। का मतलब फिर बता देंगे कि का को क्या करना है, यानी का जहां भी रहेगा वहां गुना का साइन दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, यानी भाग का काम करेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद यानी उसका गुना करेंगे, तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे। यानी याद रखेंगे, जब भी मेरा सरलीकरण वाला क्वेश्चन आए, सरलीकरण वाला क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, कि बोर्ड मास को दिमाग में लाएंगे, बोर्ड मास साइड में कहीं लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ब्रैकेट है या नहीं है। ब्रैकेट अगर नहीं है तो आगे निकलेंगे, ऑफ में देखेंगे, ऑफ भी नहीं है तो डिवाइड का काम पहले होगा, तब गुना होगा, तब जोड़ होगा, तब घटा होगा। तो याद रहेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां मैंने क्या किया, पहला जो गलत हुआ,
पहले हम लोग क्या कर दिए, 2 और 2 को जोड़ के 4 कर दिए, जिसके कारण मेरा क्या हो गया, वो सरलीकरण वाला क्वेश्चन गलत हो गया। यानी जब बोडमास के रूल के हिसाब से चलेंगे, बोडमास को हम लोग देखेंगे कि बोडमास में पहले क्या आता है, जोड़ आता है या भागा आता है। जोड़ यानी प्लस आएगा या डिवाइड आएगा। तो हम लोग यहां सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइड पहले है तब जाके एड है। तो डिवाइड का जब काम कर लेंगे तब जाकर के आप एड का काम करेंगे, तब जाके आप सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। तो आपका सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आप एक बार मैं फिर से बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से जो क्वेश्चन आता है, सरलीकरण का जितना भी क्वेश्चन आएगा, सीटेट हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सरलीकरण से 1 से 2 नंबर का। तो आज जब इस वीडियो को आप बढ़िया से देखेंगे तो बिल्कुल भी आप आगे कभी भी गलत नहीं करेंगे कि सरलीकरण वाला क्वेश्चन आपको हमेशा सही होगा। सरलीकरण का मतलब हुआ, इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि एक ही मैथ में जोड़, घटा, गुना, भाग मिक्स करके दिया रहता है, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ बोडमास में जब दिमाग में मेरा रख लेंगे बोडमास, तो कभी भी गलत नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। अगर एक मैथ दिया रहे मेरा 3 + 4 / 2, इसको जब हम लोग हल करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले किसका काम होगा, डिवाइड का काम होगा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखते हैं, यानी हल हम लोग जब कर रहे हैं तो सॉल्व। 3 + 4 डिवाइड को बता दिए कि डिवाइड को इनटू में बदलने के लिए, भागा को गुना में बदलने के लिए हमेशा किसी भी संख्या के नीचे में कितना छिपा रहता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ इसको काटने तो जानते ही है, 2 एक 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 + 2 = कितना हो जाएगा मेरा, बराबर 5। ये मेरा आंसर सही हो गया। लेकिन अगर हम 3 और 4 को पहले जोड़ देते तब फिर 2 से भाग लगाते तो मेरा ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पढ़ चुके कि बोडमास के थ्रू से हम लोग बनाएंगे। बोडमास जैसे कह रहा है, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। यानी ऐसे याद रखना है कि हमेशा घटा जो चाहता है इंसान लास्ट में चाहता है, क्योंकि घटा कोई भी नहीं चाहता है। अगर हो भी जाए तो लास्ट में होगा तो चलेगा, यानी घटा यानी सब्ट्रैक्ट हम लोग का सबसे लास्ट में। तो आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया है। सिंप्लीफिकेशन का 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पॉइंट में यानी दशमलव में भी आता है। दशमलव बोला भी आपको हम सीखेंगे उसमें कैसे कैसे दशमलव बोला। लेकिन अभी सिंपल सीखते हैं एक बार कि जैसे 2 + 4 - 3 × 2 / 2 + 4। अगर इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में एग्जाम में, कि आपको इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि जोड़ भी है, घटा भी है, गुना भी है, भाग भी है, फिर जोड़ भी है। तो ये हो गया क्या, मिक्सचर हो गया, यानी मिक्सिंग हो गया। सारा जो दिया तो हम लोग किस में जाएंगे, बोडमास दिमाग में लाएंगे। बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। तो ब्रैकेट इसमें कहीं नजर आता है क्या? बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। ऑफ नजर आता है, ऑफ भी नजर नहीं आता है। अब जाके क्या आता है, मेरा डिवाइड तो नजर आ रहा है, यानी भाग तो नजर आ रहा है। तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो 2 + 4 इधर बिल्कुल भी सेम उतार देंगे। क्या करेंगे, इधर सेम उतारेंगे। अब एक चीज कंफ्यूजन होता है कहां, अक्सर देखते हैं कि कौन सा भाग में, ये 2 भाग में है या ये 2 भाग में है, यानी किसके पास डिवाइड का साइन है। तो हम लोग याद रखेंगे किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का, किसी भी अंक का जो चिन्ह होता है हमेशा उसको याद रखेंगे उसके लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड वाला जो चिन्ह होता है वही उसी का चिन्ह होता है। जैसे ये 2 का ये प्लस चिन्ह नहीं है, ये आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां वो +2 है, उसके बाद +4 है, उसके बाद ये 3 जो है माइनस में 3 है, उसके बाद ये 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुना में 2 है, ये जो मेरा भाग में। तो यहां जब हम लोग भागा को गुना में बदल देते तो बता चुका मैं कि क्या करना है कि अंश को हर और हर को
अंश बना देना है, यानी सभी संख्या के नीचे में, यानी अगर अंश तो हुआ ही, हर में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि एक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। यानी हम लोग जब देखेंगे कि यहाँ एक छुपा हुआ था नीचे, तो अंश को हर को अंश बना दिए, प्लस में एक क्या था? 4 था, तो 4 लिख दिए। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 और ये 2 को हम कैंसिल काट सकते हैं, गुना में हम लोग क्या करते हैं? काट सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटा में काट नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, क्योंकि 3 इंटू यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, 3 को 1 से गुना 3 होगा, नीचे में 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, +4 लिख देंगे। अब घटा भी है और जोड़ भी है, फिर से बोर्ड मास को दिमाग में रखेंगे कि बोर्ड मास में घटा जो होता था हाँ सबसे लास्ट में होता था, तो यानी जोड़ पहले करना है। तो जोड़ में कौन कौन है मेरा? ये 2 जोड़ में है, ये 4 है और ये 4 है। ये 3 जो है माइनस में मैं बता चुका कि किसी भी डिजिट का साइन जो हम लोग देखेंगे तो किधर देखेंगे? हमेशा लेफ्ट साइड में देखेंगे, यानी बाएं साइड में देखेंगे। तो ये 3 का है मेरा माइनस में, तो उसको छोड़ते हैं। तो 2 और 4 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद माइनस कितना है? 3। जब 10 में से 3 माइनस करेंगे, घटाएंगे, कितना होगा मेरा? 7 होगा। ये क्या हो गया? मेरा आंसर हुआ। इसको बनाने में किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड मास दिमाग में रखेंगे तो सिस्टम वाइज हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, तो मेरा गलत नहीं होगा। इस प्रकार से जब भी आपको सरलीकरण से सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए तो आप घबराएंगे नहीं और 1 से 2 नंबर आप बिल्कुल आसानी से ले सकेंगे। कैसे के याद करेंगे कि सरफराज सर बता चुके हैं कि सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन जब भी आए, सिंप्लीफिकेशन कैसे पहचानेंगे कौन सा सिंप्लीफिकेशन में? वहां क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सरल करे या हल करे, अगर इस टाइप का लिखा रहेगा और मिक्स में रहेगा, जोड़ भी उसी में, घटा भी उसी में, गुना भी उसी में, तो बोर्ड मास को दिमाग में लाएंगे और बोर्ड मास के थ्रू से आप उसको हल करते हुए जाएंगे तो कभी भी मेरा गलत नहीं होगा। और अगर पॉइंट में, दशमलव में जब आता है, पॉइंट वाला भी सीखेंगे हम लोग के पॉइंट में कैसे इसको चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से आप एक एक टॉपिक को सीखने के लिए, एक एक टॉपिक को जानने के लिए कि सीटेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहां से क्वेश्चन वो उठाता है। सरलीकरण तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो लगभग सभी में क्या होता है कि 1 से 2 नंबर का सरलीकरण दिया रहता है, चाहे पॉइंट वाला हो या सिंपल में हो। सरलीकरण आपको जानने में कोई दिक्कत हुई क्या? एक बार फिर से दिमाग में रिवाइज करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का मतलब हुआ कि जब एक ही मैथ में सारा जोड़, घटा, गुना, भाग रहे मिक्स, तो हम लोग क्या करेंगे? जान जाएंगे कि ये सिंप्लीफिकेशन है और बोर्ड मास दिमाग में लाएंगे और इस टाइप से आप लोग हल करते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।